भारत की तेल कंपनियों ने अचानक से रूस से तेल मंगाना क्यों बंद किया है और कनाडा से तेल क्यों ले रहे हैं, जानेंगे भारत के इस कदम के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है भारत ने तेजस पर और ब्रह्मोस पर। तेजस और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन ने अब तहलका मचा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा था कि हमारे देश में आम आमदनी $2000 पर व्यक्ति है। ऐसे में मैं वही डील चुनूंगा जो डील हमारे लिए सस्ता हो और हमारे लोगों तक पेट्रोल डीजल ईंधन पहुंच सके, उन्हें इस चीज की कोई कमी न हो। ये सवाल के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था जब उनसे सवाल किया गया था कि आप रूस को फंड कर रहे हो एक तरह से तेल खरीद कर। हालांकि भारत ने उस वक्त भी इस बात को साफ किया था कि आप ही दे दो हमें सस्ते में तेल, हम आपसे ही खरीद लेते हैं। लेकिन शायद उस वक्त सभी को यही लगा कि भारत रूस का पक्ष ले रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। भारत ने पहले भी कहा था आप ईरान वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रहे हो, रूस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहे हो, तो हम फिर तेल और गैस खरीदे कहां से। तो उस बात का जवाब तो नहीं मिला था, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 5 तारीख का डेट चुन लिया है और दिसंबर 5 तारीख का ये डेट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहाँ दो चीजें हो रही है। एक तो यूरोप भर भर कर तेल मंगवा रहा है रूस से और स्टोर कर रहा है, गैस मंगवा रहा है, स्टोर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की दो बड़ी कंपनियों ने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन ये ऑर्डर दिसंबर 5 तक के ही हैं। दिसंबर 5 के बाद के ऑर्डर नहीं है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन दोनों कंपनियों ने सिर्फ ऑर्डर दिया है दिसंबर 5 तक का। अब आगे ये क्यों नहीं दे रहे हैं? आगे नहीं देने की दो वजह आई है। एक तो यूरोपीय यूनियन का प्रतिबंध लगाना, और ये प्रतिबंध थोड़ा खतरनाक है। इस प्रतिबंध में आप समझ लीजिए एकदम सारी बाधाएं तोड़कर रूस से तेल खरीदने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ये कहा है कि जिस टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, कार्गो शिप का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा है और हम इस तरह के तेल ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे। यानी किसी भी केस में तेल उस तरीके से तो नहीं आएगा जिस तरीके से रूस से अभी आ जाता है। एक सिचुएशन यहाँ पर भारत के लिए खराब हो गई। अब हाल में जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया, साफ तौर पर दिखने लगा कि तेल का दाम बढ़ेगा, तब हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने ये बात साफ कह दी थी कि हम हर उस जगह से लेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि हम रूस से ही लेंगे या किसी और देश से नहीं लेंगे। अब एक एग्जाम्पल निकल कर आ गया भारत के सामने, कनाडा ने अचानक से क्रूड ऑयल सस्ते में बेचना शुरू कर दिया है। अब पहले तो सुन के आश्चर्य होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेल के लिए किल्लत हो रही है, मारामारी हो रही है, लेकिन कनाडा क्रूड ऑयल सस्ते में क्यों बेच रहा है? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। पर आपको बता दें, कनाडा से भारत जल्दी ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह है? अचानक से कनाडा को क्यों तेल बेचना पड़ने लगा? और कनाडा से कई सारे और देश ले रहे हैं, खास तौर पर गल्फ देश ले रहे हैं, खाड़ी के देश ले रहे हैं। भारत जहां कनाडा से कर रहा है समझौता, तो वहीं भारत पेट्रोलियम ने ब्राजील के साथ भी समझौता किया है। ब्राजील से भी हमें सस्ते में तेल मिल रहे हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी कोलंबिया से इको पेट्रोल के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी है। वहाँ भी एक डील फाइनल हो रही है। अब कनाडा का ज़्यादातर हिस्सा तो गल्फ के देशों में जा रहा है और कैनेडियन एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। जब दुनिया भर में तेल की किल्लत है, तब कनाडा सस्ते में तेल बेच रहा है, जबकि उसके ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं। तो इसके पीछे दरअसल कारण है। अभी तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत ने 3.3 मिलियन बैरल का ऑर्डर दिया हुआ है और ये जल्द ही भारत में पहुंचने वाला है। कनाडा का जो अल्बर्टा है, ये अल्बर्टा चौथा ऐसा जगह है दुनिया का जहां ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, ईरान के बाद कनाडा का ये जगह आता है। इसलिए ये मत आप समझना कि कनाडा क्या तेल का उत्पादन नहीं कर
करता है। तेल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, कनाडा ने कुछ रिफाइनरीज बनाए हुए हैं और ये रिफाइनरीज कनाडा के इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके तेल में बदलते थे। तेल में बदलने के लिए क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज की जरूरत होती है, प्रोसेसिंग होती है और पूरे प्रोसेस के दौरान पेट्रोल, डीजल और कई उत्पाद बनाए जाते हैं, केरोसिन वगैरह सब कुछ एक प्रोसेस के तहत गुजरता है। तो इसके लिए कई सारी रिफाइनरीज भी हैं, जो रिफाइनरीज कनाडा में बेस्ड हैं। इसके अलावे अमेरिका में भी है। अमेरिका भी लगातार खरीदता था क्रूड ऑयल कनाडा से और फिर इसे रिफाइन कर कर वापस से बेचता था। अब यहाँ यूएस में कम हो गया है डिमांड। कम क्यों हुआ है? क्योंकि कई रिफाइनरीज इस समय बंद है मेंटेनेंस के काम के लिए, और एक दो रिफाइनरीज ऐसी हैं जो बड़ी हैं लेकिन इनमें लग चुकी है आग की वजह से यहाँ रिपेयर वर्क चल रहा है। अब कनाडा इन जगहों पर अपना सप्लाई नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक की बात करें, घरेलू में वैसी रिफाइनरीज कनाडा के पास है नहीं जिससे कि वो अपने घर में ही इसका शुद्धिकरण करके इसे भेजे। ने पहले खाड़ी के देशों को संपर्क किया और बोला कि आप हमें ऐसा करके दे दो, इसे प्रोसेस करके दे दो, रिफाइन करके दे दो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन खाड़ी देशों ने बहुत बड़े बड़े डिमांड रख दिए। अब जैसे ही प्राइस को बढ़ते देखा कनाडा ने, ये तो हमें महंगा पड़ रहा है, तब कनाडा ने कहा कि छोड़ो हटाओ, रिफाइन करने का मामला हटाकर हम ऐसा करते हैं कि क्रूड ऑयल सीधे सीधे बेच देते हैं और जो पैसे हमें मिलेंगे उन पैसों से हम भारत ने अब इस तेल को खरीद कर ये जरूर सिद्ध कर दिया है कि भारत अपने जरूरत के हिसाब से जो भी डिस्काउंटेड ऑयल देगा उसे खरीदेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस और ब्रह्मोस ने मिलकर गजब का तहलका मचा दिया है। अभी आप देखेंगे तेजस दुनिया के कई देशों के लिस्ट में आ चुका है और मलेशिया के साथ तो तेजस की डील लगभग हो ही जाती, लेकिन ये कहीं न कहीं पश्चिमी देशों का दबाव है, जिसकी वजह से मलेशिया दक्षिण कोरिया के प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। पर अभी भी ये डील अटकी हुई है क्योंकि मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को ये कहा है कि आप हमें उसी प्राइस पर दो जिस प्राइस पर तेजस हमें मिल रहा है। अगर आप उस प्राइस पर नहीं देते हो तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। अब इस वजह से ये डील अभी तक अटकी पड़ी है। हालांकि भारत और भी कई देशों के साथ तेजस को लेकर बातचीत कर रहा है, तेजस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अब भारत कुछ ऐसा ऑफर लेकर आ रहा है जिसे कोई भी जल्दी इनकार नहीं करेगा और तेजस का बिकना लगभग तय माना जाएगा। हमने देखा कि एक तरफ भारत ने ये ऑफर दिया था कि आप तेजस विमान को खरीदो तो हम आपको सोवियत संघ वाली जितने भी फाइटर जेट वगैरह हैं उसके लिए हम मेंटेनेंस की सुविधा देंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात अब भारत ने कह दी है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस बात का खुलासा किया है कि जल्द ही ब्रह्मोस का एक लाइट वर्जन बनाया जाएगा और इस लाइट वर्जन मिसाइल को तेजस में फिट करने लायक बनाया जाएगा। यानी कि तेजस वो फाइटर जेट बन जाएगा जो ब्रह्मोस को भी दाग सके और ये पूरा का पूरा गेम चेंजर है। तब आप समझ लीजिए कि तेजस को लेने के लिए दुनिया में मारामारी होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।